नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तनीषा और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल पर। तो आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। आप हमेशा मेरी इंसल्ट कर देते हो अनुभव। क्या ज़रूरत थी उस शॉप वाले के सामने ये कहने की कि आपके पास पैसे नहीं हैं? मैंने देखे थे, पूरे 13,000 आपके वॉलेट में थे। आप मुझे 2,000 की एक ड्रेस लेके नहीं दे सकते? रीत, समझने की कोशिश करो। ये पैसे मैंने रेंट के लिए रखे हैं। मैं तुम्हें वो ड्रेस लाकर दे दूंगा। एक बार तनख्वाह आ जाने दो। अभी 10 दिन बचे हैं, कुछ दिन रुक जाओ। आपका हर बार का यही नाटक रहता है अनुभव। कभी मेरी पसंद की कोई चीज़ आप मुझे लेकर नहीं देते हो। हमेशा मेरी ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं, कभी पूरी नहीं हो पाती। इतना कहकर रीत कमरे के अंदर चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अनुभव के कई बार खटखटाने के बाद भी उसने दरवाज़ा नहीं खोला। अनुभव सोफे पर बैठ गया। अपनी बैंक पासबुक निकालकर वो अपने खर्चे पर एक नज़र डाल रहा था। कार का लोन, नया घर जो बनवा रहे थे उसका लोन और रोज़ रोज़ रीत की नई फरमाइशें। पिछले महीने ही उसने रीत को कान के टॉप्स खरीद कर दिए थे जो पूरे 25,000 के थे। बहुत मुश्किल से वो सब मैनेज कर रहा था, लेकिन रीत की ख्वाहिशें रोज़ रोज़ बढ़ रही थी। आज तो उसके पास सिर्फ रेंट के ही पैसे थे। बड़े शहर में किराए के मकान में रहना क्या आसान है? घर बाहर का खर्च पूरा अनुभव ही दिखता था, क्योंकि रीत ने ये सब पहले कभी नहीं किया था, ना ही उसे आदत थी। रीत और अनुभव दोनों की अरेंज मैरिज थी। अभी कुछ दिनों पहले ही उनकी शादी को 2 साल हो गए थे। शादी से पहले रीत के पापा ने अपनी इकलौती बेटी को बड़े नाजों से पाला था। जिद कभी अधूरी नहीं रही उसकी। कुछ कहने से पहले ही उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती, लेकिन शादी के बाद उसे अपनी ख्वाहिशें अधूरी ही लगती। ऐसा नहीं था कि अनुभव उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं करता था, लेकिन जितना उससे हो पाता था। अनुभव की सैलरी अच्छी थी, लेकिन घर का लोन, कार का लोन, इन सब में उसके काफ़ी पैसे खर्च हो जाते, क्योंकि घर अभी बना नहीं था, बन रहा था। इसलिए वो एक फ्लैट किराए से ले लिए। रीत यही चाहती थी कि जिस तरह उसे उसके पापा ने रखा, अनुभव भी वैसे ही रखे। प्यार में कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो ज़रूरत की चीज़ों में। अनुभव हर मुमकिन कोशिश करता कि उसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर सके, लेकिन रीत को हमेशा अपनी ज़रूरतों के अधूरा होने का एहसास होता रहता। आज एक ड्रेस के ना लेने पर रीत उन सब चीज़ों को भूल गई जो अनुभव ने उसे उसके बिना कहे दिया था। शाम हुई और रीत बाहर आई। टेबल पर एक पैकेट पड़ा हुआ था जिसमें वही ड्रेस थी जो रीत को चाहिए थी। ये देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वो अनुभव को ढूंढ रही थी, लेकिन वो वहाँ नहीं था। जब वो वापस आया, रीत उसके गले लग गई। शुक्रिया कहकर उसके गालों पर एक चुंबन लिया। उसकी खुशी देखकर अनुभव भी खुश था। आज दोनों मिलकर अलमारी की सफाई कर रहे थे। रीत ने गौर किया कि वो एक अलमारी में सिर्फ उसी के कपड़े थे। साइड से एक छोटे से खंड में अनुभव के कुछ शर्ट्स और कुछ फॉर्मल पैंट रखे हुए थे। उसने अनुभव से कहा, अनुभव, आपके बाकी के कपड़े कहाँ रखे हुए हैं? मेरे पास बस इतने ही कपड़े हैं रीत। क्या? इतने कपड़े में क्या होता है? आप कैसे मैनेज करते हैं इतने कम में? अरे बाबा, जितनी ज़रूरत होती है उतना है मेरे पास। कहते हुए अनुभव हंस पड़ा। रीत को बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर उसने कुछ न कहा और वो अलमारी समेटने लगी। शायद वो पहली बार ये काम कर रही थी, क्योंकि हमेशा अनुभव ही अलमारी जमा के रखता, अपने कपड़े खुद धोता और खुद प्रेस कर लेता। शायद हॉस्टल की ज़िंदगी ने उसे जीना सिखा दिया था। एक दिन अपने कपड़े निकालते समय रीत को अनुभव के कुछ डॉक्यूमेंट मिले, जिसमें उसकी सैलरी की डिटेल्स, कुछ लोन के पेपर और पासबुक मिला। वैसे उसे इन सब में और लोन के बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आज उसे मन कर रहा था कि वो देखे कितना कहाँ खर्च हुआ, लोन अनुभव कितना और कहाँ दिया करते हैं। आज वो बड़े गौर से सब देख रही थी, लेकिन जैसे जैसे आगे वो देखती गई, उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद लुढ़क कर गालों पर आ गई।
अनुभव की जितनी सेविंग थी वो घर और कार की किश्त में चली गई, जिसमें घर का अच्छा खासा पैसा उसने दिया था। सैलरी में से आधे से ज़्यादा तो लोन में चला जाता था। फिर घर का रेंट, बाकी का सब सामान, उसकी हर महीने की फरमाइशें। अनुभव ने आज तक अपने लिए कुछ नहीं लिया। उसे याद आ रहा था जब एक दिन उसने उसकी शर्ट पर टेढ़ी मेढ़ी सिलाई देखी। उसने इग्नोर कर दिया उसके फटे मोजे, उसका एक एक पैसा बचाकर रीत की हर फरमाइशें पूरी करना। जिस महंगे होटल में रीत जाकर डिनर करना चाहती थी उसे वहीं ले जाना, लेकिन खुद के लिए कुछ ना ऑर्डर करना, क्योंकि शायद पैसे उसके पास इतने नहीं होते थे। क्या कुछ नहीं किया उसने रीत के लिए? क्या वाकई रीत की ख्वाहिशें अधूरी थी? नहीं, ख्वाहिशें और चाहतें तो अनुभव की अधूरी थी। आज उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने पहले ये सब महसूस नहीं किया। क्यों एक बार अनुभव से नहीं पूछा कि उसे क्या चाहिए। क्यों हर बार एक नई चाहत अनुभव के सामने वो रख देती जब भी शॉपिंग पर जाती। आज तक क्यों अनुभव के लिए एक शर्ट भी नहीं खरीदी, बस अपना ही देखा। क्या ये रिश्ते का स्वार्थीपन नहीं है? क्या मैं स्वार्थी हूँ? शायद हाँ। एक पति का अपनी कमाई पर क्या कोई हक नहीं? आज सोचते सोचते उसका सर दुखने लगा। तबीयत खराब सी हो रही थी उसकी। बारिश हो रही थी। बालकनी में हल्की हल्की बारिश की फुहारें आ रही थी। वो वहीं खड़ी थी और सोच रही थी कि उसकी ख्वाहिशें शादी के बाद भी कभी अधूरी नहीं रही। अनुभव ने बढ़कर उसके लिए सब कुछ किया, जितना उसके बस में था उससे कहीं ज़्यादा। उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए उसने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। आज वो खुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रही थी। शाम हो चुकी थी। अनुभव घर आ चुका था। आज रीत ने उसके लिए वो सब बनाया जो उसे पसंद था। आज उसने कैंडल लाइट डिनर खुद घर पर ही अरेंज किया था। बहुत खूबसूरती से उसने डाइनिंग टेबल सजाया था तो कैंडल जलाई। अरे वाह, आज कोई पार्टी है क्या रीत? हाँ जी, कुछ स्पेशल है आज। रीत ने हाथ पकड़ते हुए अनुभव से कहा। मेरी हर ख्वाहिशें पूरी करने का शुक्रिया। मैं ही पागल थी जो कभी समझ नहीं पाई। बस शुक्रिया कहना चाहूँगी। ऐसा कुछ नहीं है रीत, तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारी हर ज़रूरत पूरा करना मेरा फ़र्ज़ है। मैं तुम्हें हर खुशी देना चाहता हूँ। बस कुछ दिन और रुक जाओ। आज मैं आपको एक खुशी देना चाहती हूँ। आपकी एक अधूरी ख्वाहिश मैं भी पूरा करना चाहती हूँ। और उसने अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट आगे कर दी जो कि पॉजिटिव थी। तो मेरी कहानी सुनने का आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये कहानी कहीं ना कहीं हम सबसे जुड़ी है। हमारे पति जो इतनी मेहनत करते हैं, क्या वाकई उनका अपनी कमाई पर कोई हक है? हमारी ज़रूरतों को पूरा करते रहने वाले वो इंसान कुछ अपने लिए कभी खरीद पाते हैं? क्या हम उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं? यकीन मानिए ये उनकी ज़िंदगी में खुशी लेकर आएगा। तो प्लीज़ आप सब महिलाएं उनका ध्यान ज़रूर रखें जो आपका ध्यान रखते हैं। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे अगली कहानी में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।